इस कहानी के चित्र शीघ्र बनाए। महाभारत के महायुद्ध में कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन का मुकाबला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है। यह मुकाबला केवल दो महावीरों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह दो अलग अलग जीवन दृष्टिकोणों और नीतियों का टकराव था। कर्ण, जिन्हें जन्म के समय उनकी माता कुंती ने त्याग दिया था, सूतपुत्र कहलाए और उनका पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया। कर्ण का जीवन संघर्षों और अपमान से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता और साहस से अर्जुन के समान योद्धा बनने का संकल्प लिया। गुरु परशुराम से उन्होंने अद्वितीय अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी और अपनी वीरता का परिचय कई बार दिया। दूसरी ओर अर्जुन पांडवों में तीसरे स्थान पर थे और अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उनका मुख्य गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। अर्जुन की प्रतिभा और निपुणता युद्धकला में अद्वितीय थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध ने उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन का मुकाबला महाभारत की सबसे प्रतीक्षित घटनाओं में से एक था। यह युद्ध न केवल व्यक्तिगत वीरता का प्रतीक था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक भी था। कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, जबकि अर्जुन पांडवों की ओर से। मुकाबले के दौरान दोनों योद्धाओं ने अपनी पूर्ण शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। कर्ण के पास कुंडल और कवच थे, जिन्हें उन्होंने इंद्र को दान कर दिया था। इस त्याग ने उन्हें न केवल महान वीर साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि वे दान और कर्तव्य के प्रति कितने समर्पित थे। अर्जुन भगवान कृष्ण के सारथी के रूप में एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिनके पास अनेक दिव्यास्त्र थे। लड़ाई के दौरान कर्ण ने कई बार अर्जुन को पराजित करने की स्थिति में ला दिया। उनकी वीरता और शौर्य ने अर्जुन को भी हिलाकर रख दिया, लेकिन हर बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता की। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। यह उनके दुर्भाग्य का प्रतीक था और इसी क्षण को अर्जुन ने अपने लाभ के लिए उपयोग किया। कर्ण ने अपने रथ को निकालने का प्रयास किया और इस दौरान उन्होंने अर्जुन से रुकने का आग्रह किया, यह याद दिलाते हुए कि युद्ध के नियमों के अनुसार यह समय नहीं था हमला करने का। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह इस अवसर को न गंवाएं, क्योंकि कर्ण ने भी कभी युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया था। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया और कर्ण को मार गिराया। कर्ण की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को बहुत हद तक निश्चित कर दिया। इस मुकाबले ने कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दिया। क्या कर्ण ने अपनी दानशीलता और कर्तव्यपरायणता के कारण अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया था? क्या अर्जुन ने धर्म के नाम पर अधर्म का सहारा लिया? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह युद्ध नैतिकता, धर्म और व्यक्तिगत कर्तव्य के बीच की जटिलताओं को उजागर करता है। कर्ण और अर्जुन के बीच का मुकाबला एक अद्वितीय युद्ध था, जिसमें न केवल दो महावीरों की वीरता का प्रदर्शन हुआ, बल्कि यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार नीतियां और धर्म युद्ध के मैदान में भूमिका निभाते हैं। इस मुकाबले ने महाभारत की कथा को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और यह सिखाया कि सच्चा धर्म और न्याय किस प्रकार विजयी हो सकता है, भले ही इसके लिए कठिन निर्णय और त्याग की आवश्यकता हो। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।